मैंने सवाल पूछा आज वजीर आला साहब से, आप मुझे बताइए क्या ये बीजेपी को रोकने की लड़ाई सिर्फ यहाँ का गरीब लड़ेगा और आप अपनी पूरी दोस्ती निभाओगे, आप अपनी पूरी आशिकी निभाओगे? क्या वजीर आला साहब 2014 में चुनाव जीत के दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटके, वहां पे एक एक लीडर के पास नहीं गए? जम्मू कश्मीर की सियासत इन दिनों एक नए इम्तिहान से गुजर रही है, जहां एक तरफ बडगाम और नगरोटा उपचुनावों की जंग तेज हो चली है, तो वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और बीजेपी के दरमियान छिड़ी ये तनातनी अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने एक मजहबी और सियासी रंग अख्तियार कर लिया है। बीजेपी के आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पवित्र कुरान की कसम खाकर ये साफ कहा कि उन्होंने कभी बीजेपी से इत्तेहाद की कोई बात नहीं की, यानी कि गठबंधन की कोई चर्चा एनसी और बीजेपी के बीच हुई ही नहीं। उनका ये बयान पूरी वादी में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोगों के जहन में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर एक मुख्यमंत्री को कुरान की कसम खाने तक की नौबत क्यों आन पड़ी। मामला दरअसल तब शुरू हुआ जब बीजेपी के सीनियर लीडर और विपक्ष के कायद यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 2024 में राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए दिल्ली जाकर बीजेपी से गठबंधन की पेशकश की थी। शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने इस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि पार्टी कौमी एकता और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। ये इल्जाम लगते ही सियासी माहौल में गर्मी और गुस्सा दोनों बढ़ गए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन इल्जामातों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं पवित्र कुरान की कसम खाता हूं कि मैंने 2024 में या कभी भी बीजेपी से किसी भी वजह से कोई इत्तेहाद या सौदा नहीं किया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा की तरह मैं रोजी कमाने के लिए झूठ नहीं बोलता, ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा। उमर अब्दुल्ला का ये बयान आग की तरह फैल रहा है। उनके समर्थकों ने इसे सियासत में सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल बताया, जबकि बीजेपी के नेताओं ने कहा कि सिर्फ कसम खाने से हकीकत नहीं बदलती। लेकिन इतना तो तय है कि इस एक बयान ने जम्मू कश्मीर की सियासत में सच्चाई और साख पर नई बहस छेड़ दी है। ये विवाद तब और तेज हो गया जब बीजेपी ने बडगाम में एक शक्ति प्रदर्शन यानी ताकत का इजहार किया। ओमपुरा ईदगाह में हुई इस रैली में भारी भीड़ जुटी। इस रैली को बीजेपी की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा, प्रदेश महामंत्री अशोक कौल, बडगाम उपचुनावों के उम्मीदवार आगा सईद मोहसिन, प्रदेश महामंत्री अनवर खान और सचिव मुदस्सिर वानी ने इसमें खिताब किया। सुनील शर्मा ने अपने बयान में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस झूठ और मुनाफिकत की सियासत कर रही है। ये पार्टी सिर्फ बीजेपी के उभार को रोकने के लिए झूठे अफसाने बनाती है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और आवाम सब कुछ समझती है, जानती है। सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप सच्चे हैं तो कुरान की कसम खाकर कहिए कि आपने दिल्ली में कोई गुप्त समझौता नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि साल 2014 के विधानसभा चुनावों में भी उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त भी असूलों की वजह से मना कर दिया था। इस चैलेंज के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कुछ ही घंटों में जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि मैं कुरान की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने साल 2014 में, ना 2024 में और ना किसी और साल में बीजेपी से किसी किस्म का गठबंधन चाहा। सुनील शर्मा जैसे लोग अपनी सियासत झूठ पर चलाते हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। उनकी ये बात पूरे कश्मीर में गूंज उठी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बयान को साफ सुथरी सियासत की निशानी बताया जा रहा है, जबकि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कसम खाने से सियासी सच नहीं छिप सकता। इस पूरे मसले ने जम्मू कश्मीर की सियासत में एक पुराना सवाल दोबारा जगा दिया है। क्या यहाँ के इख्तिदार यानी कि सत्ता में बैठने वाले लोग वाकई अपने दम पर फैसले लेते हैं या दिल्ली की सियासत अब भी उनके हक हर कदम पर असर डालती है? मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी सफाई में कहा कि बीजेपी झूठी बातें फैलाकर आवाम का ध्यान असली मसलों से हटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत सियासी ताकत है। हमारी जद्दोजहद कश्मीर की पहचान और आवाम के हक के लिए है, न कि कुर्सी के लिए। वहीं बीजेपी का कहना है कि एनसी की सियासत हमेशा से मौका परस्ती की रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी संस्कृति ला रही है जो शफाफ और इंक्लूसिव शासन पर आधारित है। विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद न सिर्फ एक बयान की जंग है, बल्कि ये आवाम के भरोसे की लड़ाई भी है। जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 हटाया गया, तब से राज्य का दर्जा यानी कि स्टेटहुड बहाल करने की मांग यहाँ की सियासत का सबसे अहम मुद्दा रहा है।
उमर अब्दुल्ला लगातार कहते रहते हैं कि उनकी पार्टी का मकसद जम्मू कश्मीर को उसका हक और पहचान वापस दिलाना है। ऐसे में बीजेपी के आरोप कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाकर इत्तेहाद की पेशकश की, उनके लिए सियासी तौर पर बेहद नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने कुरान की कसम खाकर अपनी बात साफ की, ताकि जनता के दिलों में कोई शक व शुबा ना रहे। उनकी एक कसम सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सियासी पैगाम भी है कि वो झूठ के सियासी खेल में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या जनता अब इन कस्मों पर भरोसा करती है या उन्हें भी सियासी हथियार मानती है? जम्मू कश्मीर की सियासत हमेशा से जज्बात, माशरती मसलों और पहचान की जंग से जुड़ी रही है। यहाँ सियासत सिर्फ वोटों की नहीं बल्कि इज्जत और एतबार की भी होती है। जब एक मुख्यमंत्री को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए कुरान की कसम खानी पड़ जाए तो ये बताता है कि आवाम का भरोसा अब सियासी दावों पर नहीं बल्कि कसम और ईमानदारी के एहसास पर टिका है। उमर अब्दुल्ला के इस कदम ने एक नई बहस छेड़ दी है। क्या कसम खाना सियासी ईमानदारी का सबूत है या सिर्फ एक जज्बाती हथियार? बीजेपी इसे ड्रामा बता रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे हक और सच्चाई की कसम कह रही है। आखिर में ये समझना जरूरी है कि मुख्यमंत्री को कुरान की कसम क्यों खानी पड़ी। दरअसल ये केवल सियासी बयान नहीं बल्कि एक अमले ईमान था, ताकि आवाम को ये यकीन दिलाया जा सके कि उनकी सियासत सौदेबाजी की नहीं, असूलों और सच्चाई की सियासत है। लेकिन सियासत की हकीकत ये भी है कि जनता अब सिर्फ कस्मों से मुतमईन नहीं होती, उसे अमल चाहिए, भरोसे के साथ नतीजा चाहिए। मैंने जो बातें स्टेज से कही, मैं आप मीडिया बंधुओं को भी ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के वजीर आला साहब जो रोज स्टेजेस पे चढ़ के कहते हैं कि बिजली पानी को छोड़ दीजिए, सड़क स्कूल को छोड़ दीजिए, अस्पताल राशन को छोड़ दीजिए, राशन को छोड़ दीजिए, आप वोट बीजेपी को रोकने के लिए दीजिए। मैंने सवाल पूछा आज वजीर आला साहब से, आप मुझे बताइए क्या ये बीजेपी को रोकने की लड़ाई सिर्फ यहाँ का गरीब लड़ेगा और आप अपनी पूरी दोस्ती निभाओगे, आप अपनी पूरी आशिकी निभाओगे? क्या वजीर आला साहब 2014 में चुनाव जीत के दिल्ली के दरवाजों पे नहीं भटके, वहां पे एक एक लीडर के पास नहीं गए, वहां पे उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सरकार में आने दीजिए? वहां पे उस वक्त हमारे वजीर आजम और वजीर दाखिला साहब ने कहा कि आपको लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपका मैंडेट अपोजिशन में बैठने के लिए, इसलिए हम आपके साथ हुकूमत नहीं बनाएंगे। वजीर आला साहब का मुंह लाल पीला होके वो वापस आए। 2024 में दोबारा इन्होंने यही किया और ये दिल्ली जाके कहे कि आप मुझे स्टेटहुड दीजिए, मैं आपके साथ सरकार बनाने को तैयार हूं। वहां पे फिर कहा गया कि नहीं, हम सरकार में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में, हमें मैंडेट मिला है बैठने का, हम अपोजिशन में जाएंगे। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दो चेहरे क्यों? एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे बीजेपी को रोकना है, दूसरी तरफ से आप दिल्ली फ्लाइट पकड़ते हैं और कहते हैं कि भाई मैं सरकार में बीजेपी के साथ शामिल होना चाहता हूं। मैं वादा करता हूं और एक मैंने बात कही, अगर मॉरल वैल्यू सचमुच हमारे सीएम साहब के पास है, आप किसी मस्जिद में या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप कुरान पाक हाथ में लेके कसम करिए कि आप दिल्ली के दरवाजे पे नहीं जाए सरकार बनाने के लिए। वो नहीं करेंगे, वरना हम कसम खाएंगे जहां पे चलोगे। ये झूठ है।